नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हम बिहार के इस डबल डेकर ब्रिज पे मौजूद हैं, जहां बिहार की इस पहली सौगात को हम आपके सामने लेकर आएंगे। अरे दीपक आप? अरे तान्या, रांची से कब आई? मैं आज ही आई हूँ। मैंने सुना है यहाँ पर डबल डेकर फ्लाईओवर बना है, तो मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ यहाँ पर डबल डेकर। बिल्कुल सही समय पे आई हो। इसी डबल डेकर ब्रिज के बारे में हम स्पेशल प्रोग्राम में अपने बिहार के और झारखंड के दर्शकों को दिखाने वाले हैं। चलो हम घुमाते हैं। चलिए बिल्कुल, बैठिए, हम लोग चलते हैं। हेलमेट लेकर आते हैं, ट्रैफिक है, हेलमेट जरूरी है। डबल डेकर ब्रिज है जो बिहार वासियों को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में माननीय मंत्री नितिन नवीन के देखरेख में उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ये डबल डेकर ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। तुम्हें पता है कितनी लागत लगी है? तुम घूमने आई हो, कुछ तो पता की होगी, पत्रकार हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कुछ पता तो किया है दीपक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार जो इतना बड़ा कहते हैं कि जो फ्लाईओवर बन रहा है वो भी डबल डेकर, तो उससे मतलब कितना फायदा होने वाला है पटना वासियों को, क्योंकि 422 करोड़ की लागत से इतना बड़ा फ्लाईओवर बना है। दीपक बताइएगा जरूर कि कितना फायदा होने वाला है इससे पटना वासियों को। फायदा तो इतना होने वाला है कि अशोक राजपथ हमेशा जाम रहता था। आप अंदाजा लगाइए कि हमेशा मतलब लिटरली हमेशा जाम रहता था, चाहे आप दिन के किसी भी समय निकल जाएं। चूंकि ये कॉलेजेस कई हैं और हम अभी इस डबल डेकर ब्रिज पर ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये गांधी मैदान से इस जो ऊपरी तल्ला है उसकी शुरुआत हो रही है और आगे ये साइंस कॉलेज के पास ख़त्म होगा जो, और उससे के बीच में ये पूरा अशोक राजपथ एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर से भरा हुआ है। अभी हम बीएन कॉलेज के पास पार कर रहे हैं, चूंकि दोनों तरफ से घेराबंदी है तो देख नहीं पा रहे हैं दर्शक, लेकिन हम आपको बता दें कि इस पेड़ से मैं इस रास्ते को अच्छी तरह से पहचान जा रहा हूं कि ये बीएन कॉलेज के बाउंड्री के कॉर्नर पर लगा हुआ पेड़ है, क्योंकि मैंने भी इधर अच्छा खासा समय बिताया है। कोचिंग मैंने यहीं किया है, तो कोचिंग भर पड़ी है, तरह तरह के कोचिंग्स हैं और ये स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफर है, तो यहाँ ये देखिए, ये सामने बीएन कॉलेज दिख रहा है। बिल्कुल, ये सामने बीएन कॉलेज आपको दिख रहा है और लाइटिंग है तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और देखिए बिल्कुल रात में तो काफी बहुत खूबसूरत दिखने वाला है दीपक। ये जो पूरा जो अशोक राजपथ में जो ये बनाया गया है, सबसे अच्छी बात है कि सुरक्षा के लिहाज से जो सामने जो भी लगाया गया है, जो एल्युमिनियम जो भी कह सकते हैं मेटल यूज किया गया है, वो काफी अच्छा है कि जो सुरक्षा है उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। तो वही मैं बता रहा था तान्या कि आप जो ये सिक्योरिटी नजरिए से दिखा रहे हैं, तो ये इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम अभी जा रहे हैं कि देखिए दाएं देखें या बाएं देखें, ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही होंगी और ऐसे में अगर वाहनों की रफ्तार यहाँ से गुजरेगी तो जो सूं सूं की आवाज़ हुआ करती है उससे आसपास के रिहायशी लोग हैं या फिर मार्केट कॉम्प्लेक्स है, दुकानदार हैं, उनके दुकान खराब होने और दुकानदारी खराब होने की परेशानी हो सकती है। तो ये साउंड प्रूफ बनाया गया है, यानी कि इस पे जो भी गाड़ियां गुजरेंगी अगल बगल की इमारतें वालों को एक आवाज भी नहीं सुनाई देगी, पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए नीचे गाड़ियां चल रही है और हमें भी, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे तो कुछ सुनाई दे भी रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अगर साउंड प्रूफ होगा तो अगल बगल जो लोग सो रहे होंगे रात में अगर कोई गाड़ी जाती है तो किसी को पता नहीं चल पाएगा। देखिए अब इस पे ये भी बात ध्यान देने वाली है कि जो इसका निर्माण किया गया है वो भी काफी अच्छे से किया गया है और जो लाइटें हमें दिख रही है वो भी काफी आकर्षित है। बिल्कुल। अब पीछे हम थोड़ा ऊंचाई पे आ गए हैं तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे होंगे कि पीछे का नज़ारा वो देख पा रहे होंगे। अच्छी चकाचक सुंदर लाइटें हैं और जो 3 रंगों वाली पट्टी लगाई जाती है इन दिनों, वो बेहद ही आकर्षक है और बेहद ही एक खुशनुमा एहसास कराती है लोगों को। और ये चौड़ाई भी अच्छी खासी है। आप तो तकनीकी जानकारी लेकर आई हैं, हम जानना चाहेंगे कुछ और तकनीकी जानकारी इस ब्रिज के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए तान्या। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं इसे घूमूं तो थोड़ा सा मैंने पता किया इसके बारे में। हमें जो पता चला कि पहला तो डबल डेकर है, तो पहला डेकर जो है, जो पहला टियर है वो 2.2 किलोमीटर का है और जो दूसरा है वो लगभग 1.5 किलोमीटर का है। अब देखिए इतनी लंबाई है तो कह सकते हैं कि जब यहाँ के लोग जब इस पर चलेंगे मज़ा तो आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब नया नया कुछ बनता है तो लोगों में एक उल्लास होता है कि हम वहाँ पर घूमें। जिस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ पर कई सारे जो फ्लाईओवर है वो है, लेकिन ये फ्लाईओवर काफ़ी अलग भी नज़र आ रहा है दीपक। देखिए सबसे अच्छी बात है ये भी है कि इसके जो पिलर्स बनाए गए हैं
उनमें भी काफी डायनेमिक चीजें हैं और इसे पूरी तरीके से आधुनिकता से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें मॉडर्नाइजेशन लाया गया है किसी भी चीज को लेकर, लाइटें जो है वो काफी अच्छे से लगाई गई है ताकि अगर देर रात हो, ऐसे में अगर अंधेरा हो तो लोगों को किसी भी बात की परेशानी ना हो। और ना केवल ऊपर में लाइटें बल्कि जो पूरा पिलर है लाइट का उसमें भी लाइट लगाया गया है। अगर वहीं हम पिलर की बात कर ले तो जो इस पे जो पिलर बनाए गए हैं तकरीबन, जो मैंने सुना है कि तकरीबन 50 मीटर अंदर तक है। और उसके बाद फिर और भी मैंने जो सुना कि जो डायमीटर, एक तो ये लगभग 8.5 मीटर का है जो रोड की चौड़ाई है, उसके ऊपर से अगर हम बात कर ले कि पिलर की चौड़ाई कितनी है तो लगभग 1.5 से 2 मीटर बताई जा रही है। तो जो टेक्नीशियंस है उन्होंने काफी अच्छे से इसे डिजाइन किया है। जो सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो काफी अच्छी है। सुरक्षा के साथ साथ मुझे जो दिख रहा है कि अगर आपको अगल बगल का व्यू नहीं दिख रहा हो तो आप सेल्फी लेने के लिए ब्रिज पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि अमूमन लोग रील्स बनाने के लिए रुक जा रहे हैं और भीड़ बढ़ जा रही है, हादसे की डर भी बना रहता है। तो अगर अगल बगल आपको नहीं दिखेगा तो आप इस ब्रिज पे रुकेंगे नहीं, सीधे अपने यात्रा पूरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ये होना भी बहुत ज़रूरी था दीपक, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब कुछ नया निर्माण होता है, चाहे वो जगह हो चाहे रोड हो, वहाँ पर लोग पिकनिक स्पॉट टाइप में बना देते हैं। आएंगे वहाँ से वो नए नए जो सेल्फीज होते हैं सेल्फी लेते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर दिखाते हैं कि हम यहाँ पर घूम के आए। अब अगर जब दोनों तरफ से कह सकते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है, तो यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं। अगर दिखेगा तो हम बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन हम रुके हैं सेल्फी लेने के लिए नहीं, हम यहाँ से दर्शकों को एक बार दिखा दे। आप भी पीछे मुड़ के देखिए जरा तानिया, क्या व्यू है। ये जो लाइट्स जल रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। 3 रंगों वाली ये पट्टी जो काफ़ी पॉपुलर है इस तरह के लाइट के पोल पर, वो बेहद आकर्षक नज़ारा देती है। और ये देखिए प्रशासनिक अमला दाएं बाएं कर रहा है क्योंकि जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है, तो उसको लेकर बिल्कुल सारी तैयारियां मुकम्मल है, ये सुनिश्चित की जा रही है। तो हमने अपने दर्शकों को ये नज़ारा भी दिखा दिया। और जो सबसे बड़ी चिंता की बात होती है, इस तरह के नए स्ट्रक्चर पर लोग सेल्फी लेने के लिए रुक जाते हैं, रील्स बनाने के लिए रुक जाते हैं, तो यहाँ कम से कम सुरक्षा के नज़र से ये जो साउंड प्रूफ ग्रिलिंग की गई है, साउंड प्रूफ बैरियर लगाया गया है दोनों तरफ, वो दूसरा काम ये करेगा कि लोगों को कोई व्यू नहीं मिलेगा तो वो रुकेंगे नहीं सड़क पर, और इससे इस पे यातायात का कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा, है ना तान्या? बिल्कुल दबाव तो नहीं पड़ेगा। और एक चीज और, जब मैं पिछली बार पटना आई थी दीपक, तो मैंने देखा था कि मैं जब इस एरिया में घूमी तो काफी ज्यादा जो ट्रैफिक था वो मुझे मिला था। लगभग मुझे लगता है कि 45 मिनट तो मेरा ट्रैफिक में ही चला गया। तो अब उसमें काफी परेशानी होती थी, ऑफिस आने में हो या फिर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने में। आपका समय नहीं गया था, यहाँ की पूरी दुकानदारी खत्म हो गई थी, इतनी भीड़ थी। ये पीछे हम पटना मार्केट छोड़ आए हैं और ये पटना का आइकॉनिक मार्केट में से एक है। यहाँ आपको हर चीज मिल जाएगी। आपको शादी की शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी से लेकर आपको जो चाहिए हर चीज मिल जाएगी। लेकिन इतनी भीड़ की कोई इस रास्ते में आना नहीं चाहता था, दुकानदारी खत्म हो रही थी। तो लोगों को ये प्रॉब्लम, इस डबल डेकर बस जो रूट है, इससे बस वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और इसकी बहुत ही राहत दुकानदार महसूस कर रहे होंगे। और अब हम यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये PMCH के आसपास हम पहुँच गए हैं और PMCH का ये नया भवन, एक छोटी सी झलक दिख रही है। हम जब निचले स्तर पर चलेंगे तो वहाँ से आपको पूरी स्ट्रक्चर अगर दिख पाए, क्योंकि ये पूरा इंतज़ाम किया गया है कि कुछ दिखे नहीं ताकि लोग रुके नहीं, तो वो अगर दिख पाए तो हम दिखाएंगे। लेकिन हम फिलहाल PMCH के पास पार कर रहे हैं और PMCH जाने के लिए भी इस डबल डेकर से एक रास्ता तय किया जाएगा कि वहाँ से आप डायरेक्ट PMCH जा सकते हैं। 3 जगह इसकी कनेक्टिविटी दी गई है, जैसा कि हम देख रहे हैं या फिर मैंने सुना है, क्योंकि 2-3 जगह अगर कनेक्टिविटी होती है तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है कि एक तरफ से लोग आएंगे और अगर PMCH जाना हो या फिर जिधर भी कनेक्टिविटी इसकी दी गई है वहाँ जाना हो, वो तुरंत वहाँ से उतर के जाते हैं। अब देखिए सबसे अच्छी इसमें ये बात हो जाएगी कि उसके लिए लोगों को नीचे का रोड नहीं जाना होगा, बिल्कुल भी जाम नहीं होगा। यहीं पे गाड़ी हमारी रोकी है, ये जो सिग्नल है, 1 सेकंड यहीं ब्रेक लीजिए, आप लीजिए। और ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर आप सड़क पर थोड़ा सा निकला हुआ देख रहे हैं। 1 सेकंड आप रुकिए तानिया, हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि ये जो स्ट्रक्चर आप देखिए, सीधी सड़क आ रही है लेकिन यहाँ पे थोड़ा कर्व है। तो ये कर्व इसलिए है क्योंकि भविष्य में यहाँ से रास्ता खुलेगा और हम ठीक पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चूँकि आप सामने से देख पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक वीडियो क्लिप हम आपको उसमें जोड़ कर दिखाएंगे। आप मेरे ठीक सामने देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन PMCH का मेन डोम है
और लेकिन पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वो हल्के लाल से दिख रहा है। ये हम साइड से एक व्यू आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गनीमत है कि यहाँ ये बैरियर खुला हुआ है एक पट्टी का, तो वो व्यू हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो आप समझिए यहाँ हम पीएमसीएच पे हैं, और ये स्ट्रक्चर जो हम आपको दिखा रहे थे, ये सड़क थोड़ी सी निकली हुई क्यों है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी, जिसके बारे में तान्या बता रही थी कि कनेक्टिविटी की भी विशेष व्यवस्था की गई है कि आगे समय में और अगर सड़क पर दबाव हो तो इसका बेहतर लाभ लोग उठा सके। तो हम आगे चलते हैं, और ये बहुत अच्छी है कि इस पर से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, पीएमसीएच हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तान्या, तो सबसे बड़ी बात है कि जो आप सफर 45 मिनट में तय कर पा रही थी, जो अभी आपने जिक्र किया जाम की वजह से, वो अब 5-7 मिनट में हम गांधी मैदान से चढ़ेंगे और सीधे साइंस कॉलेज उतर जाएंगे, और नीचे वाला रास्ता है वो बीएन कॉलेज से चढ़ेंगे और पटना कॉलेज उतर जाएंगे। तो ये फायदा होगा। काफी बहुत सहूलियत की चीज हो गई है दीपक, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आ रहे थे, चाहे हम पीएमसीएच की बात कर ले या फिर बाजार जाने की बात कर ले, आपने जैसा कि बताया कि जो बाजार है वो मर चुका था। अब अगर बाजार नहीं रहेगा तो लोग खरीदारी कहाँ से करेंगे? अब ऐसे में जो रोजगार है वो भी कम होता है। जिनकी दुकान वहाँ पे थी, जो वहाँ पर बाजार लगा रहे थे, वो क्या कमाएंगे, वो क्या खाएंगे? अब अगर ये रहेगा तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि बाजार एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाया जाएगा। बहुत ही खुशनुमा एहसास करा रहा है कि हम पहली बार आपको इस डबल डेकर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और पहली बार कोई वाहन इस डबल डेकर का पूरा मार्ग पर यात्रा कर पा रहा है। देखिए, हम एक बार दिखाते हैं। हमने स्कूटी रोक दी है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको दिखा पाएँ, ताकि आपको समझ बेहतर आए। अभी तान्या ड्राइव कर रही थी, इसी रास्ते से अभी हम नीचे उतरे हैं, और आप देखिए ऊपरी हिस्सा, ऊपर एक और ब्रिज है, तो ये ब्रिज का एक पाया है जो दूसरी तरफ उतरेगा। इस समय हम हैं, तो आप इससे उतर के ठीक बाईं तरफ अगर देखिएगा तो दूर शिक्षा निदेशालय पटना विश्वविद्यालय का डिस्टेंस एजुकेशन का गेट है, और यहाँ कृष्णा घाट और एनआईटी मोड़ है। ये एनआईटी मोड़ तक हम पहुँच गए हैं, मतलब हम यूनिवर्सिटी कैंपस को करीब करीब पार कर चुके हैं, करीब करीब ख़त्म कर चुके हैं। तो ये कृष्णा घाट, आप यहाँ से बाएं लीजिएगा, कृष्णा घाट है, और एनआईटी मोड़ है। ये देखिए अभी बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, क्योंकि फाइनल टच दिया जाना ज़रूरी है। तो तान्या, ये अगर हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो थोड़ा रोमांचित जरूर महसूस कर रहे होंगे, वो व्यू जो दिख रहा है सामने। बिल्कुल, हम जिस तरीके से देख पा रहे कि एक रोड इधर से गई है और एक रोड ठीक हमारे ऊपर जो हम देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि लोग यहाँ पर ना व्यू देख पाएंगे यहाँ से, अगर हम बात कर ले, क्योंकि आगे में तो सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, प्रशासन हो ना हो, लेकिन वहाँ पर जो शील्ड लगाए गए हैं उससे लोग बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अब हम दूसरे डेक पर चलें क्या? बिल्कुल, वहाँ पर भी चलते और अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि वो कितना रोमांचक है। बिल्कुल, हम दूसरे डेक पर चलेंगे। बिल्कुल, नीचे उतरे हैं तो कुछ चाय पानी हो जाए, और उसके बाद फिर दूसरे डेक से वापस लौटेंगे और वो आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। तान्या, पटना के कृष्णा घाट, एनआईटी घाट मोड़ पर चाय पानी तो हो गई, हमने एक डेकर का सफ़र तय कर लिया। अब दूसरे डेकर पर चलते हैं। हम अपने दर्शकों को थोड़ा बता दें कि इस दूसरे डेकर के माध्यम से हम किस ओर जाएंगे। तो ये देखिए, सब्जी बाग आप जा सकते हैं पटना समाहरणालय के लिए, गांधी मैदान, पटना जंक्शन और पीएमसीएच। ये रास्ता आपको सुगम होगा, ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा, और बहुत ही आरामदायक सफ़र होने वाला है, क्योंकि ये डबल डेकर ब्रिज अब जनता उपयोग में ला सकेगी, पटना की जनता। और जो हम आपको इसका लैंडमार्क दिखाने जा रहे हैं, एक हिस्सा जो शुरू हो रहा है, आप दाहिने तरफ देखिए, पटना कॉलेज का एंट्रेंस है। जी हाँ, ये पटना कॉलेज का एंट्रेंस है दाहिनी तरफ, और ये एक लैंडमार्क स्ट्रक्चर है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो का भी काम चल रहा है, तो वो अलग एक यातायात का सुलभ साधन पटना वासियों को मिलने वाला है। तो चलिए तान्या, आइए हम लोग चलते हैं। तो हमारी सहयोगी जो रांची से पटना घूमने आई है, ये जानने के लिए कि पटना का ये डबल डेकर बस पुल जो शुरू हुआ है वो कैसा है, तो आइए आगे चलते हैं और इसका भी आपको एक व्यू दिखाते हैं। चलो, बिल्कुल तान्या, चलिए चलते हैं, आइए हमारे साथ। तो देखिए ये व्यू तान्या, हमारे दर्शक अगर कैमरे में देख पा रहे होंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। भले ही आप दाएं बाएं ना देख पा रहे हो, लेकिन इतनी अच्छी लाइटिंग की गई है, ये नया स्ट्रक्चर है और बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ है, तो ये बहुत ही खास है और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है पटना वासियों के लिए। अब बिल्कुल दीपक, जो जिस रास्ते भी हम आए हैं वो काफी खूबसूरत व्यू दिखा। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को पीछे दिखाते हैं, हम जिस रास्ते से आए हैं, आप भी जरा एक बार पीछे मुड़ के देखिए तान्या, ये जो नज़ारा है मनमोहक नज़ारा है। इसकी आप जितनी तकनीकी बातें कर लें, जितने इतने करोड़ की लागत से बनी हो, इतने हज़ार
इसमें कंक्रीट लगे हों, स्टील लगे हों, जो भी लगे हों, लेकिन जो ये खूबसूरती है और जो इसकी खासियत है कि डबल डेकर पहली बार उत्तर बिहार की ये पहली निर्माण है जो अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फायदा होने वाला है यातायात के दृष्टिकोण से। तो हम अभी आपको पूरा इस डबल डेकर के दूसरे हिस्से पर आपको यात्रा कराएंगे, हमारी स्कूटी दौड़ेगी और पूरी तान्या आपको हम दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरती से इस निर्माण को तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की ये अन्य उपलब्धियों के साथ एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी और यहाँ के स्थानीय विधायक जो मंत्री हैं नितिन नवीन, उनके लिए भी ये उनके उपलब्धियों के लिस्ट में एक शानदार निर्माण जुड़ रही है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, ये ऊपरी हिस्सा है डबल डेकर का और अभी हम निचले हिस्से पर हैं। ऊपरी हिस्से से हमने आपको पहले ही दिखा दिया है क्या नज़ारा था, क्या है, लेकिन ये निचला हिस्सा है इतना खूबसूरत, ऊपरी हिस्से से भी ज़्यादा आकर्षक है। आप हमारे पीछे जो कलर कॉम्बिनेशन देख पा रहे होंगे तिरंगे वाले डिज़ाइन में, तान्या बहुत ही मनमोहक है। अब बिल्कुल, अगर इसे देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो 422 करोड़ की लागत से जो पुल बना है, काफ़ी कह सकते हैं कि पैसा वसूल, जिसे हम कहते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में, कि ये तो भाई पैसा वसूल है। वही है कि ये जो पुल बना है वो बिल्कुल पैसा वसूल बना है और 422 करोड़ की लागत से बिहार सरकार की वो तो जो है कह सकते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम है। बिल्कुल। इसका काम है यातायात सुगम करना, वो तो कर रहा है, लेकिन यातायात सुगम करने के साथ साथ जो मनमोहक नज़ारा ये डबल डेकर ब्रिज प्रस्तुत कर रहा है वो आइकॉनिक होने वाला आने वाले दिनों में। तो मुझे लगता है कि जो लोग होंगे जो यहाँ से जाएंगे वो इसलिए भी जाएंगे क्योंकि इतना अच्छा दृश्य कौन नहीं देखना चाहेगा। जब हम इस पर घूम रहे तो हमें लग रहा है थोड़ी देर और थोड़ी दूर और चल लेते हैं, अच्छा लग रहा है, तो जो लोग आएंगे वो क्यों नहीं जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन दूरी नहीं है ज़्यादा। पटना कॉलेज से ये निचला हिस्सा शुरू हो रहा है और आगे बीएन कॉलेज तक वो खत्म हो जाएगा। निचला हिस्सा इतना ही आपको सफ़र कराएगा, लेकिन ये सफ़र जो अब तक लोग सफ़र करते आए हैं यातायात के समस्याओं से, उससे समाधान करने वाला रहेगा। बिल्कुल, काफ़ी फायदा होने वाला दीपक, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे बनाया गया है वो एक सराहनीय तो है ही, बल्कि मुझे लगता है कि ये सफल भी होगा, क्योंकि कह सकते हैं कि जो आपने पहले ही कहा कि जो बाजार थे वो बंद हो रहे थे और जिस तरीके से जो ट्रैफिक व्यवस्था थी, पीएमसीएच हो जाए या फिर कॉलेज हो जाए, जो बच्चे हैं जो कॉलेज जाते थे उन्हें भी काफ़ी दिक्कत होती थी। मुझे लगता है कि कॉलेज जाना होता होगा तो 1-1.5 घंटा पहले निकलना होता होगा, लेकिन अब क्योंकि भले ही कम दूरी है लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें राहत ज़रूर मिलेगी। 15 मिनट हो या फिर आधा घंटा हो, राहत मिलेगी और लोग अच्छे से आ पाएंगे, अच्छे से जा पाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था, जो ट्रैफिक नियमों में जो भार पड़ रहा है वो भी कम हो जाएगा। आइकॉनिक ये डबल डेकर ब्रिज है, उतना ही आइकॉनिक इस ब्रिज के दोनों तरफ की इमारतें हैं, उतनी ही आइकॉनिक इस रास्ते पे पड़ने वाली मार्केट्स हैं और उतनी ही आइकॉनिक यहाँ की हुआ करती थी जाम। तो तान्या, दोनों ऊपरी पुल और निचले पुल दोनों पर हमारा ये सफ़र यहीं पूरा हुआ और हम अब अपने दर्शकों को ये उम्मीद करते हैं कि, और दर्शकों के साथ साथ आप चूँकि घूमने आई थी, ये डबल डेकर पुल कैसा लगा? काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। लाइट्स की बात करें तो लाइट्स ऐसी है कि अगल बगल का जो व्यू ढका गया है उसे देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और जो लागत से बनाया गया है वो पैसा वसूल हो रहा है। और मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि अब कृपया कर आप इस पूरे जाम के चक्कर में ना फंसे, इस पुल का पूरे तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। मैं घूमने के लिए आई, मुझे फैंटास्टिक लगा और बहुत मज़ा आया पूरा पुल घूमने में। बिल्कुल, तो हमारा ये खास कार्यक्रम बदल रहा है बिहार, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस तरह के आगे और कार्यक्रम देखना चाहते हैं वो भी बताएं। अलग अलग स्मार्ट सिटी हो रहा पटना, कितना स्मार्टनेस अपने अंदर समेटे हुए है, हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमने तान्या को ये डबल डेकर ब्रिज दिखाया जिसका आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर का रास्ता है और ये नीचे का रास्ता है जो यहाँ बीएन कॉलेज के ठीक सामने खत्म हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए कशिश न्यूज़। धन्यवाद तान्या। धन्यवाद।